हाँ सुनो राजन, ये जो बालक देख रहे हो राजन, हाँ गुरुवर, ये महाराज दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है महाराज। वही तो मैं सोच रहा था गुरुदेव कि है आप कृपाल दे, विज्ञान दे, धर्म संचालक है। कि है आप कृपाल विज्ञान दे, धर्म संचालक है। हे मुनिराज, मैं यही परिचय जानना चाहता था, क्योंकि उनके मुखमंडल को देख करके हमारे हृदय में वो मोहिनी समा गई है। तो इनकी शक्ल देखते ही देखते मैं मनमोहित हो गया। अरे राजन, हेलो, ये आ गए मेरे राजवीर भैया जो यहीं के रहने वाले हैं, जो देते 10 रुपए का पुरस्कार स्क्रीन पे खुश होकर पार्टी का से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। राजन, इसीलिए तो आपको मैं परिचय बता दिया है राजन। अयोध्यापुरी महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है राजन। इनको मैं कुछ कारणवश अपने साथ में लेकर आया हूँ राजन। हे मुनिराज, यदि आप अपने साथ में इनको लाए हैं तो जरूर कोई कारण होगा, और इनको ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा देंगे जो संसार के गुण गाएगा गुरुदेव। ठीक कहते हो राजन। और हे मुनिराज, अब आप हमारे महल को चले और ये दोनों बालक को अपने साथ में लेकर के चले और हमारे घर को पवित्र करें भगवान। अवश्य चलेंगे राजन, चलो राजन। चलो महाराज। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? मेरा आगमन सोनितपुर से हो रहा है और मेरा नाम बाणासुर है। चलिए महाराज, लगा है ऐसे बैठिए। अरे द्वारपाल,
इधर उधर घूम रहे हो? इधर उधर का है, स्वयंवर है तो वो मजम का पर्व करीब बच्चे हाय निमंत्रण मेरा, इसलिए मैं आया हूँ स्वयंवर में। हमारे घर से तो है नारायण। बैठने की सुविधा है या कुछ नहीं? मैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा हूँ? बदतमीज नहीं के शांति रहो, हाँ दूर रहो, हमका पूछे दो। चलो सामने स्थान ग्रहण करो। महाराज शोणितपुर महाराज पधारे हुए हैं। शोणितपुर के राजा क्या कहा? पधारे हैं। शोणितपुर नरेश यानी हमारे मित्र बाणासुर हमारे यहाँ पधारे हैं। क्या कह रहे थे? महाराज शोणितपुर के राजा पधारे हुए नाम भी लेना सुध नहीं जानते? हे मित्र बाणेश द्वार पर आ चुके हैं। हमें महान खुशी हो रही है क्योंकि हमारे मित्र हमारे द्वार पर आ चुके हैं। इसीलिए मैंने निमंत्रण पाया और मित्रता के नाते मित्र होकर के आपके दरवाजे आया हूँ, स्वयं शामिल हूँ। स्वयंवर में तो आप शामिल हैं, परंतु इसी के साथ साथ मैं और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे मित्र बाणेश, जब तक हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर पूरा संपन्न न हो जाए तब तक राज का कारोबार मेरा हाथ बटाना होगा। वाह, मैं यही चाहता था राजा जनक कि मुझे स्वयंवर में शादी के लिए नहीं आना है, आपकी मित्रता को निभाना है। सत्य कहते हो मित्र, आसन ग्रहण करो। दौड़ते हुए राजा आ रहा है कि मैं तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय जानना चाहते हो? हाँ, कौन से गांव से आए हो महाराज? कि पंचमपुर का मैं राजा हूँ, पंचमपुर पंचम सिंह नाम मेरा। पंचम सिंह का है तुम्हारा? पंचमपुर का मैं राजा हूँ, पंचम सिंह नाम मेरा। तो आप पंचमपुर में रहते हो और नाम तुम्हारा भी पंचम है? पंचम सिंह। पंचम सिंह, आओ बैठो आसन पे। धनवातुरी हो तुम हो, चलो बैठो, लाने में लगाओ। ये राजा भागते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, देखिए बड़ी लाइट निकाले हैं। आओ महाराज, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है महाराज? मेरा परिचय जानना है। परिचय जानना चाहते हैं? आपका किस गांव में रहते हो? क्या नाम है आपका?
ऐसे शॉर्टकट में बताओ कौन गाँव कौन नाव माल का आज माल का आई जियो बहादुर धनवा तुरी हो हाँ अरे मालक नहीं मालक राजे मालक सबसे पेवर राजा है आओ आओ महाराज लाने में लागो आई जियो बहादुर धनवा तुरी हो तुम हो ये देखिए आई जियो हंसता हुआ भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा आओ आओ महाराज अरे नवा चाचा, अरे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या? कौन जाओ आप कभी गए हो या नहीं? बड़ी शौक से चलना है, बड़े धूमधाम से। जियो कतनी अरे नवा चाचा, अरे नवा चाचा, चलते चलते पता नहीं कितना टाइम हो गया और ये तो राजा बैंड बाजा कितनी दूरी है यार। इस समय लगा है बैंड बाजा वो डीजे अरे के हुआ हुसैना
देवी की तरफ से ए राजा तुमने चढ़ने के लिए कलम बंद है। अरे होती अबेर की होती अबेर जनक बुरा जाना होती नृत्य पर खुश होकर के 10 रुपए कलम इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी। धन्यवाद। यू राजा वैसे कुआर है नाच गाना बैंड आई जियो बहुत आओ फिर उनका लागत तुम्हें धनुहा अरे कौन है सहारा का हाय गजरा रे हेलो आप आगे बार बार लगातार वही छाया हुआ इनाम लियो आगे भैया जो युद्ध राजा ही पहुंच जाते रुपास निकाय नवा दादा कहो लगता है आज हम लोग पहुंचने वाले हैं। और क्या करेगा है कि तब हम तुम कुछ मनोरंजन किया जाए चलते चलते रास्ता भी कट जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। ये कहा जा रहा है अच्छा रहेगा। और सुनो हमारे में कोई कमी नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार की। अरे राजा साहब आप में कोई कमी है सब राजाओं से बढ़कर मैं राजा हूँ ये कहा जा रहा है समझ रहे हो। और मेरी ख्वाहिशें क्या क्या है मेरे कितने परवरिश है सुनो। क्या कहा राजा साहब लौना बिना मजा मुझे आता नहीं लगता। और क्या ख्वाहिशें हैं सके और 10 कांच मेहरबा चाहिए सेज लगाने के लिए। नवा चाचा सुन रहे हो। और 10 कांच मेहरबा चाहिए सेज लगाने के लिए और 10-20 मेहरबा चाहिए और पैर दबाने के लिए। और समझते हो हर तकिया बिना मजा मुझे आता
10-5 कुंटल आटा चाहिए सब्जी बनाने के लिए। नौवा चाचा 10-5 कुंटल आटा चाहिए सब्जी पूरी बनाने के लिए और 10-20 कुंटल आटा आलू चाहिए सब्जी बनाने के लिए। और क्या है हर चटनी बिना मजा मुझे आता कहो हमका वही जो तुमका पसंद है चटनी तो हमका। अरे नहीं मेरी बात समझो जैसे पूरी है सब्जी है अचार है उसके साथ में चटनी है तब देखो कितना मजा आता है। यही कहा जाता है। और बउआ चाचा हाँ। हमको लग रहा है कि अब स्वयंवर में पहुंच आए हैं। ऐसा करो देखो हमारे में कोई कमी तो नहीं है। वैसे तो अरे पाउडर लाओ मैकअप कम है। अरे राजा साहब दाढ़ी तो आपके क्लियर है राजा साहब। क्या बताया? दाढ़ी थोड़ी थोड़ी लाग रही है। अरे यार कल ही शाम को तो ही बनाया था। बारात में मिला है राजा साहब। बारात में जा रहे हैं ना। चलो ठीक है इसमें गम चिंता की क्या बात हो। मेरी दाढ़ी बनाओ। हाँ राजा साहब अपना सलाह रख दे। बैठो। सलाह है कि परमाणु बम ही। बैठो राजा साहब। उठी करो आए हो बिहाव कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? टेंशन पेंटिंग बनवा लियो। यहाँ कुर्सी डाला तो खाले गिर जा। आओ बैठो। साफ सफाई को उसी कर रहा है नियम नमक हाँ, राजा साहब। क्या गलत ना राजा साहब बता हमारे राजा इधर के ही हैं। मूढ़ा लगा है। धनुष हमें तोड़ेंगे। अरे महाराज आपके सिवा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हिम्मत भी काम चलाओ। नौवा चाचा किसी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिए। कमी? हाँ अरे राजा साहब कमी बात कर लो। हमने दाढ़ी बनाने पर कमी मुझे आपके अपने सुंदर बना इसीलिए तो आपको लाए हैं। इनका स्मार्ट लौटिया बना दो। एंडिंग कर लो। भेजेंगे कि यहाँ बना ले। लगनी नहीं चाहिए।
हेलो, ये आ गया मैं अरविंद भैया टारी के रहने वाले 20 रुपए का पुरस्कार राजा जी की सीख पर खुश होकर दे रहे हैं। हमारी पार्टी का धन्यवाद। रामड़ भाई कहाँ तो कोई कमी नहीं रहना था, किस लिए तुमको लाया है यहाँ? Alam. बढ़ाओ लग गया। देखो राजा साहब, देखो कोई कमी तो नहीं रह गई। कमी का है राजा साहब बड़े होते हुए। देखो शीशा। हाँ, बहुत अच्छा। और वाटर फिल्म कागज वाटर पे रखते हो या नहीं? अरे राजा साहब आपके साथ में कोई चीज कमी है? पाउडर पाउडर राजा को मैं लगाते हो भैया, लगाते हो। ये राजे बढ़िया और बढ़िया लगाने की तुम्हें तुम दिखाओ। अरे राजा साहब हमारे होते हुए। अरे ये बहुत सही है राजा। बहुत अच्छी होगी। ये खुशबू। बहुत खुशबू आ रही। देखो राजा साहब देखो। बहुत अच्छा लगता है।
आपका आगमन किस गांव से किस शहर से हो रहा है? क्या कहा? आपका आगमन किस गांव किस शहर से आए हो? बोल। हाँ, नाम? मेरा नाम है लटकिया। आई जियो बहादुर, नामो तुम्हारे गजब है। चलो बैठाओ, धनवान का लागत तुम्हें तुरी हो। आई जियो, एक तेगा राजा पुराने चले आ रहे, वैसे सकल बढ़िया। खून खार राजा आ रहा। आए मुझे इस समय जनकपुर की, क्योंकि वहां आज जनक का स्वयंवर है और मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ। मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? कहो लंकेश, जनक, तुम स्वयंवर की रचना करी हो, किए हुए बैठे हो और मेरे लंका में अभी तक पत्र नहीं भिजवाया गया। जनक, तुम्हें मालूम नहीं, पृथ्वी आकाश पवन पानी सब मेरे भय से मौन है। मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ, फिर मुझसे बढ़ता है जनक? बोलो राजन। मुझे पत्र क्यों नहीं भिजवाया गया? अरे राजन, पत्र भेजता तो कैसे भेजता, क्योंकि हमारे दूत आपके वहां पहुंचने में असमर्थ थे। क्योंकि आपकी लंका त्रिकुट पर्वत यानी समुद्र के बीचों बीच में है, इसीलिए वहां हमारे दूत निमंत्रण पहुंचाने में असमर्थ रहे। परंतु जनक, कहो, इस धनुष को मैं ही तोड़ूंगा। ये तो जिसके किस्मत में लिखा होगा, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। आप तोड़ोगे, धनुष तोड़ने के लिए तो बहुत से देश विदेश के राजा यहाँ पर एकत्रित हैं। जनक, शायद तुम्हें नहीं मालूम जनक, मुझे 7
पंडित मधुशाली था, त्रिभुवन में और दूजा है। अपने शिष्यों को भगवान शिव शंकर जी को मेरी इस 20 भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए हैं। श्रीदेव शिव शंकर को प्रसन्न वरदान वीर का पाए हैं। जनक, ये तो सत्य कहते हो। अपनी बड़ाई अपने मुख से अच्छी नहीं होती लंकेश, क्योंकि आपने महान यज्ञ और पूजन अर्चन करके जो शक्तियां प्राप्त की हैं, और गर्भ में आकर के वही शक्तियां विनाश भी हो सकती हैं। दई जनक दई, मेरी बात को श्रवण करो। जनक, हे लंकेश, आप आ ही गए हो तो आप अब आसन ग्रहण करो, क्योंकि मैं आपका स्वागत करता हूँ और फिर उसके पश्चात मैं अपना निर्णय सुनाता हूँ कौन राजा किस नंबर पे धनुष उठाने जाएगा। जनक, बोलो राजा। और की कन्या बुलवाओ सभा माधे। समझ रहे हो? जो कन्या बुलवाओ सभा माधे, पहले दर्शन को पाना है। अनुचित वाणी बोल दी। कौन सी अनुचित वाणी जनक? कि कन्या लाओ, और यह अनुचित शब्द तुम्हारा है। कि यह अनुचित शब्द तुम्हारा है, और पहले पूरे प्रतिज्ञा हो, फिर कन्या को पहले जो है सामने शिव जी का धनुष रखा हुआ है, जो कोई वीर इसे उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ मैं सीता का स्वयंवर यानी विवाह रचाऊंगा। यानी धनुष को जो उठा कर तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने का संकल्प लिया है। यही मेरा संकल्प है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो जनक सुनो, दीवे अभी देखिए पल भर में का धनुष उठाता हूँ, कर भंगुल से सम्मान सहते
इसीलिए सत्यों में बोले जा रहे हो। विज्ञान नहीं है न कैसे कैसे राजा आए हुए हैं, आपको निमंत्रण ही नहीं है और आप आकर के इस स्वयंवर में अपनी ही हाजिर तुझे नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। लंकेश बोल अरे इतनी हाके जा रहे हो, इतने बलशाली बनते हो, सो और श्रीमान गए थे पातालपुरी, राजा बल के बल श्रीमान गए थे पातालपुरी, राजा बन के बलखंडन को। लेकिन हुआ क्या, और छोटे छोटे बच्चों ने तुझे ज्ञान नहीं मैं कौन हूँ, जानता हूँ तू
बाणासुर और दोस्त लंकेश बाणासुर मुझे चले जाओ अन्यथा तुम्हारा वो हाल होगा जो इस पृथ्वी पर किसी राजा पैदा हुआ हो। लंकेश बाणासुर बड़ी बात करके और मुंह पे पानी चढ़ाओ नहीं, मुंह पे पानी चढ़ाओ नहीं, भूले हो सदा राक्षसे राक्षसों को हाथ दिखाई है, हाथ दिखाई है, अभी मर्द से पाला नहीं पड़ा है। और सुन मेरी बात, चला जा यहाँ से, मेरी आंखों से ओझल हो जा, मैं अपने मित्र के यहाँ मित्रता निभाने तुझे नहीं मालूम और कि मेरे कहने पर नरेश मास्टर इस सीन पर दोनों को खुश होकर के इंडिविजुअल 50 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी। धन्यवाद। सुन मेरी बात तो मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, चला जाओ, चला जाओ, बिना न्योते आया है, बिना बुलाया है, चला जाए, इसमें अच्छाई है। अरे लंका फिरा तस्कर हो, यदि नहीं बात मानी मेरी, हो जाए, यदि नहीं बात मानी संघर्ष यही हो जाएगा, तुझे
मारे जाओगे मेरे हाथों से। लंकेश वक्त आया, तलवार धरन तेरे सन्मुख हो गया। और सुन मेरी बात, जाओ हट जाओ, सुन रहा है? जाओ हट जाओ मेरी निगाह से, वरना मारूंगा तुझको अपनी तलवार की बात रखा है। और मेरे कहने पर पवन देव गरबाते हैं, ठंडाते हैं। मेरे फैसले मोर कहेगा, समझ रहे हो? मेरी इच्छा से वरुण देव जल पृथ्वी पर बरसाते हैं। मूर्ख, तुम अपने शौर्यपुर वापस चले जाओ। लंकेश इतनी देर से तू अपनी हाके जा रहा है, पहले सीता स्वयंवर हो जाने दे, फिर अपना बल दिखला लेना। दिखाएगा मेरा, देखेगा मेरा, लेकिन बिना आदेश के पहले धनुष तोड़ ही तोड़ूंगा, धनुष को मैं ही तोड़ूंगा। हाँ, धनुष को मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। हाँ, हाँ। मित्र पारस, आप हमारे मित्र हैं, आप शांत हो जाएं और आसन ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम आपको पहले नंबर पे धनुष उठाने का मौका दे रहा था, परंतु ये ना होते हुए मैं महाराज लंकेश को आदेश देता हूँ, जाएं और धनुष का भंजन करें। मैं इसे धनुष को तोड़ूंगा। लंकेश, कि तू यहाँ विवाह के चक्कर में कितनी लंका जलती जाती है, कि तू यहाँ विवाह के चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है, और लंका जलती है जोर जोर ज्वाला बरसाती जाती है। लंका जलती है जोर जोर ज्वाला मेरी लंका में लगती। तुम कौन हो बताने वाले? हे लंकेश, मैं आकाशवाणी हूँ। तो मेरी लंका में अग्नि लग गई है।
हाँ लंकेश, तो मेरा पुत्र इंद्रित क्या कर रहा है? मैं उस समय जंगल को शिकार खेलने गया। क्या कर रहा है? मैं उस समय घोर निद्रा में मरीज है। तो फिर मेरा पुत्र क्षय क्या कर रहा है? वो भी उस समय इधर उधर शिकार के लिए विचरण कर रहा है। ठीक है, अगर मेरी लंका में अग्नि तो मैं रस जाऊंगा, परंतु धनुष पर लिखी हुई अंकों का वर्णन ही क्या करके जाऊंगा। जनक ध्यान रहे कि दाई भुगती पर पिता मरण, वनवास हो 14 वर्षों का। दाई भुगती पर पिता मरण, वनवास हो 14 वर्षों का। भुगती पर सिया हरण, लंकेश संहार से भुगती पर सिया हरण, संहार से उसे कोई समझाने वाला नहीं। इसलिए मैं धनुष को कदापि नहीं तोड़ूंगा और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि धनुष को कोई तोड़े, परंतु सीते तुम्हें लंका एक बार अवश्य जाना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। मित्र पारेश, कहा मित्र जनक? हे मित्र, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ और धनुष का भंजन करो। नहीं नहीं मित्र जनक, धनुष का भंजन मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, भाई के समान हैं और आपकी पुत्री मेरे पुत्री के समान है, इसलिए धनुष का भंजन मैं नहीं कर सकता हूँ। अनेक राजा आए हुए हैं, अनेक राजाओं से किसी राजा को आदेश दीजिए, मैं आपके स्वयंवर की देखभाल करूंगा। चलो मित्र, जैसी आपकी इच्छा, आसन ग्रहण करो। द्वारपाल। हाँ महाराज। तुम्हें आदेश देता हूँ कि जितने भी राजा आए हुए हों, उनको बारी बारी से धनुष उठाने के लिए भेजा जाए। चलो राजा उठाओ, कंचनपुर में देखना अभी धनुष किस प्रकार से टूटता है। किस प्रकार से? हाँ जियो बहादुर। जियो बहादुर। भाग्यो भाग्यो। अरे हमारे अलावा कौन धनुष तोड़ेगा? अभी देखना कैसे धनुष टूटता है। तोड़ देगा। मेरे आगे तू धनुष तोड़ेगा, मैं तोड़ूंगा। तो ऐसे करो, डरा लगा लो। और का पहले राजा का जुटाई दो, तब चेक कर दियो। डरा लगा लो, डरा कहो योद्धा जाएगा वापस आए।
जियो भाई जियो। मारो हुआ वाली। आई जियो महाराज। अभी तोड़ रहा हूँ। ओए हमका लागत तुम्हारे अलावा तुमरे नहीं भाई। नहीं, कितने राजा आए हुए थे, तोड़ना तो अलग धरे, हिला तक नहीं सके। अभी मैं धनुष तोड़ रहा हूँ। महाराज तुम तो जगते रहो, राजा हो देखो रजुल्ली बन गए। राजा है फूलत देखो मलिंदे तिरे नाही फिरे, मरे जा रहे दम आ रहे। कि कितने भी राजा इधर देश विदेश से हर तीर्थ से यानी राजा आए और धनुष को उठाने उठावे के बाद छोड़ा उठावे सिर भर हिलान भी ना सके। मुन तक नहीं की टेढ़ के पहले। हे मंत्री, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हे दीप दीप के राजा गए, हम किसे कहें बलशाली हैं। हे दीप दीप के राजा गए, हम किसे कहें बलशाली हैं। और मुझको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीर हो